Golf tourism is an important part of our overall tourism promotion efforts for J&K. This includes the three main courses in Kashmir, Srinagar, Pahalgam, and Gulmarg, and also the golf course in Jammu, Sidra, with some plans to upgrade one of the other golf courses in Jammu. This year, we've seen, even without active promotion of golf tourism, we've seen the beginnings of what we actually want, which is people flying into Srinagar for a long weekend of golf, arriving on Friday, playing Friday afternoon, Saturday whole day, Sunday whole day, and either going back Sunday evening or Monday morning. And this tournament is an important milestone in putting golf back on putting Kashmir and particularly RSGC back on India's golf map. We have more than 100 professional golfers who have come as part of the DP World PGTI. We have more than 10 overseas entries as well, and our endeavor is that this be an annual tournament, not a one-off. There's been a long gap between the previous such effort and this tournament. So this is the beginning. From here, we hope to scale up both the prize money as well as the participation and ensure that it is a regular feature of the calendar for at least the next 5 years. आप जो है पिछली तरह से पूछते हैं कि हम इसमें प्रमोट इंटरनेशनल अवार्ड नेशनल अवार्ड हम इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं जैसे हमारा क्रिकेट है फुटबॉल है यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हम टीम खेल रहे हैं ये भी वो एस्टरडे हमारा कश्मीर का लड़का इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा टेस्ट मैच श्रीलंका में खेल रहा है गलत नहीं हूँ हम कभी नहीं देख रहे हैं कि 6 साल के लेफ्ट और राइट में कश्मीर के लड़के बहुत खेलते नजर आए यहाँ से हमारा प्रोडक्ट नहीं क्यों निकलता हमारे से कि रिटायर लोग शाम को आप मुझे भी गोल्फ खेलते हुए नजर नहीं आओगे, क्योंकि आशीष चंद्र वर्मा जी साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन मैं साल में 2 या 3 बार गोल्फ के शॉट को मारता हूँ, वो भी यहाँ सेरेमोनियल। लेकिन आपका कहना सही है, लोकल गोल्फर्स जो है वो प्रमोट होने चाहिए और इन्हीं टूर्नामेंट से होता है। प्रो एम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, उनमें हमारे लोकल एमेचर्स बाहर से आए प्रोफेशनल्स के साथ खेलते हैं। हम लोकल टूर्नामेंट्स अपने लोकल गोल्फर्स के लिए जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हमारी कोशिश है कि एक गोल्फ एकेडमी यहाँ पे जो है हम उसको शुरू करना चाहते हैं, ताकि बिल्कुल कम उम्र से बच्चों को जो है हम गोल्फ की तरफ उनकी तवज्जो दें, उनको ग्रूम करें, ताकि आगे जाके वो भी मुल्की सतह पे जो है रिप्रेजेंट कर पाए। अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में 2 बड़ी कामयाब हमें मिली। एक यहाँ का हमारा एक लड़का अब इंडियन टेस्ट टीम जो है उसमें शिरकत करने जा रहा है अगेंस्ट श्रीलंका, और उससे ज्यादा उसके साथ साथ मिक्स मार्शल आर्ट्स में आपने देखा होगा, ज्यादा तो वो सोशल मीडिया पे कवर हुआ, लेकिन तब भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में हमारे एक लड़के ने एक ऐसे खिलाड़ी को हराया जिसको हराने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो हमारे लड़कों में लड़कियों में टैलेंट है, एक्सपोजर की कमी है। अब इस तरह के टूर्नामेंट्स और ज्यादा हो, लोकल टूर्नामेंट्स हम ऑर्गेनाइज करें, उससे एक्सपोजर बढ़ेगा। एक्सपोजर बढ़ने से ज्यादा लोग जो है इसकी तरफ तवज्जो देना शुरू करेंगे। उसका गोल्फ से अगर कोई लेना देना है तो बताइए, अगर गोल्फ से लेना देना नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, हम ये बातें बाद में कर लेंगे। नैरेटिव जो था कि एप्लीकेशन आर्टिकल 370 से पहले इस तरह की चीजें नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं थी, हमने इस तरह की टूर्नामेंट्स
2014 से पहले भी की और बड़े पैमाने पे की। मिलिटेंसी शुरू होने से पहले 80s में मुल्क के सबसे बड़े गोल्फ टूर्नामेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज होते थे, खासकर कश्मीर में, और गर्मियों में बिना गुलमर्ग में खेले हुए किसी का गोल्फ सीजन जो है उसको मुकम्मल नहीं समझा जाता था। आज भी मैं अमनी जोग साहब से बात कर रहा था और इनका कहना सही था और है भी कि बाकी मुल्क में लगभग 5 महीने के लिए है गोल्फ खेला ही नहीं जा सकता गर्मी के वजह से। यही एक इलाका है जहां गर्मियों में जो है हम कोचिंग कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स और टूर्नामेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि इसको हम बढ़ावा देते रहें। सर ये भी एक चीज चल रही है कि जो इस तरह के एसेट्स है, गोल्फ कोर्सेज है, लॉस मेकिंग है, सो गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है, ब्लूप्रिंट है कि जो इनकम है इस तरह के एसेट्स से और वो बढ़ाई जाए, बिकॉज़ दे आर ऑलवेज फिलहाल व्हाइट एलिफेंट। शुरू में लगभग हर कोई एसेट जो है वो व्हाइट एलिफेंट होता है। टाइम लगता है उसको प्रॉफिटेबल बनने में और कुछ चीजें जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती। अब आप ये कहें कि हम जो टूरिज्म प्रमोशन इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं उसमें हम प्लस माइनस नहीं देखते, हम प्रमोशन देखते हैं। क्या उससे हमारी जो छवि है क्या वो और ज्यादा मजबूत होती है, क्या हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, क्या लोग जम्मू कश्मीर की तरफ देखना शुरू करते हैं। गोल्फ कोर्स अपने आप में एक प्रॉफिट सेंटर नहीं होगा, लेकिन प्रमोशन के लिहाज से इसका मुकाबला नहीं है। आप खुद याद करिए, मुझे अच्छी तरह से याद है 2002 के इलेक्शन से पहले, अल्लाह मग़फ़िरत करे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब क्या कहते थे कि इस RSGC को वो वापस पेड़ बकरियों के हवाले करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पेड़ बकरियों के चरने की जमीन होनी चाहिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनको पता चला कि वाकई ये क्या एसेट है और प्रमोशन के लिए इसको कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद शायद सबसे ज्यादा अगर टूरिज्म प्रमोशन RSGC की तरफ से हुआ वो उनके दौर में हुआ था 2002 और 2005 के दरमियान। तो हमें अब ये प्लस माइनस में नहीं देखना चाहिए, ओवरऑल देखना चाहिए। जो लोग यहाँ गोल्फ खेलने आते हैं वो सिर्फ यहाँ गोल्फ नहीं खेलते, वो फिर शिकारों में जाते हैं, उनका एक आध खाना हाउस बोट में होता है, उनकी फैमिलीज आती हैं, वो यहाँ से हैंडीक्राफ्ट वगैरह लेके जाते हैं, टैक्सियों का इस्तेमाल होता है। तो आखिरकार फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। There was a one more historic development in cricket yesterday. From the 6 players were selected for the The Dilip Trophy. And again, a historic one. Player Anaya Madhavan. How do you see this development? A complete landscape of cricket is changing in the Kashmir region. One and second, I want to know what is it? How much significance it carries when people like BTP comes here and hosts such a big tournament? What does it mean for the Bangalore ball? Well, two things. One, on the cricket front, the success that our cricketers had in the Ranji Trophy, completely unexpected by anybody except perhaps with us who were hopeful that they would get far. I think that has laid the foundation for renewed interest. After that, a number of our players got picked up by various IPL teams with varying degrees of success, but at least they were part of the auction and there was actually bidding for some of our players. They weren't charity cases. I remember in the past, one or two of our players, when they got picked up by the odd team, वो कहते थे कि सिफारिश की बुनियाद पे हुआ, हमको कभी मैच मिला नहीं. But this was the first time we saw that our players were actively bid for and won over in auctions. So this continued growth of our cricket trajectory, the Dilip Trophy, Aqib Nabi now representing India against Sri Lanka, this is a healthy development and we hope it continues in the same vein. What is holding us back at the moment is that we don't have any international quality cricket infrastructure in Jammu and Kashmir. There is a proposal on the part of BCCI to build two, one in Jammu, one in the valley. But unfortunately, for various reasons, we've not been able to push it to its logical conclusion. But we want that these two international quality stadia come up.
so that we can host IPL matches and international cricket matches. Now you asked me about what DP World, PGTI tournaments like this do for Jammu and Kashmir. The visibility is automatically huge. When you bring such a large number of professional golfers to come here and play, they don't play for one day, they play for 4 days. Plus the time that they come before to acclimatize, the 1 odd day that they're here after the tournament. The visibility on various media channels, social media, the presence of high profile sponsors, all that sort of it, people who perhaps had forgotten that Kashmir is also a golf destination, they suddenly remember. अब हमने भी बचपन में गोल्फ के बारे में सुना था या हमने खेला था या हमारे माँ बाप ने खेला होगा, हम भी जाके दोबारा खेलना शुरू करेंगे. So the process starts again. That's what this is about. That's why I said our endeavor is not for a one-off tournament. Our endeavor is that this should be part of the calendar of golf tournaments in the country, and it becomes sort of an important one. That's what we try to do, not one-off events, whether it's the marathon in Kashmir, the half marathon in Jammu, the PGTI World Golf Tournament, similar endeavors in other sports. The idea is that you have continuity so that people build it into their calendar and make it a part of their visit. Okay? सब स्पोर्ट्स के साथ साथ ये मौका मिलता है कभी हम सिचुएशन हैं कई टाइम से वो सब है बात की कि आप यार आप लोग रोज पकड़ते हो मुझे, 4 दिन नहीं हुए होंगे. सिचुएशन आप कश्मीर वाली आप रिसेंट ऑफ साउथ कश्मीर सेंटर after the defense minister's statement that across the border side is belong to this side. How do you see the situation? ना मैंने इनसे 370 वाला नहीं लिया. अब अगर मैं आपका लूंगा फिर मुझे सारा खोलना पड़ेगा और खामखा मैं कोई ऐसी बात करूंगा जो फिर नहीं ना मैं यहीं पे हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ. आप यहाँ नहीं पकड़ते हो, मुझे दुबका रोड पे पकड़ते हो, दुबकार पे नहीं पकड़ते हो, किसी फंक्शन में पकड़ते हो. कहीं ना कहीं 370 के हवाले से बात होगी जो आप मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा साउथ कश्मीर के हवाले से कि जिन लोगों की हत्या हुई, जिनकी किलिंग हुई, बड़े अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए था. कई गुना लोगों को इस तरह मारना, किसी भी मजहब आपको इस बात की इजाजत नहीं देती. इसकी कितनी भी निंदा की जाए, जितने अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, इसके खिलाफ वो कम होंगे. और कोशिश जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी को यहाँ पे ठीक रखना, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जो है इस तरह के अटैक्स को जो है नहीं होने देंगे. दैट्स इट. ओके, थैंक यू. पिछले बार का याद है ना. आप इधर से लेंगे तो बेटर एक्शन आएगा. I almost killed one of them. Further back they are. Or on this side. I think one of them still has the mark. सर थोड़ा सा फायर समय नहीं फायर नहीं गैलरी इफेक्ट इतना in your time. Yeah, you're all right. Okay. इस बार बच गया. The traffic Side please, side. हाँ ठीक है सर. no we are बस we are सर यहाँ पे here ठीक है सर. ठीक है बस मधेश हो रहे हैं. प्लीज सर नहीं बस ठीक है वेट ठीक है, क्या मार से ठीक है. क्या कराम हे यार पीछे चलो. यहाँ पीछे क्या कर रहे हो यार
With a welcome to other dignitaries, I would now with the professional golfers, followed by media briefing. Thank you very much. Second edition of sixth season of PGTI JNK Open. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Congratulations. And now I'm requesting Honorable Chief Minister Jammu and Kashmir, Janab Umar Abdullahi, for interaction with the golfers and the media friends. Right.